हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की मैराथन के बारे में। आज हम इस वीडियो में 10 चैप्टर का रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, 10 चैप्टर का रिवीजन करेंगे हम आज इस वीडियो में। और हर एक्सरसाइज से जो अपना चैप्टर होगा उससे कम 5 से लेके 10 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते जाना है। आपको 10 लगभग थोड़ा सा समय दिया जाएगा, आपको करके बताना है, उसके बाद सॉल्यूशन हम बताते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। पहले क्या है, हमारा श्रृंखला का टॉपिक है पहला हमारा, इस पर हमारे क्वेश्चन होंगे। फिर सीक्वेंस वाइज दूसरा चैप्टर होगा कोडिंग डिकोडिंग, फिर उसके क्वेश्चन होंगे। फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे हमारे सारे चैप्टर, और ऐसे ही हमारे क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है हमारा 71 63। ठीक है, 71 63 55। अब इसमें हमें बताना है यहाँ पर क्या आ सकता है। तो आपका ये सीरीज का क्वेश्चन है पहला। ठीक है, सीरीज तो आपने क्वेश्चन किए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हल किए जाते हैं। अब 71 से हम 63 जाना है, कितना -8 हो जाता है। 63 से 55 पर पहुंचते हैं तो इसमें भी 8 कम हो जाता है माइनस करने पर। अब 55 से भी हम अगर हम -8 करेंगे तो 55 से 8 कम करने पर कितना आएगा, 47 47। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 47 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में आप पैटर्न देखते चलना, क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा हमारा प्रश्न है 6 25 62 123 और 214 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि क्या पैटर्न बन सकता है। अब 6 को हम क्या कर सकते हैं, 6 को हम 2 का क्यू और -2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यू कितना होता है 8, माइनस हम 2 करेंगे तो कितना बनेगा 6। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही 5 को करेंगे तो इससे कितना, 2 के बाद 3 होता है ना, 3 का क्यू कितना होगा, 3 का क्यू होता है 27, माइनस का 2 करेंगे तो कितना बनेगा 25। ऐसे ही 64 है, 64 को हम क्या करेंगे, 4 का क्यू -2, 4 का क्यू 64 -2, ये कितना बनेगा 62। ठीक है, तो पैटर्न तो यही बनना है कि क्यूब में से हम 2 माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर 2 हो गया, 2 का क्यू, फिर यहाँ पर 3 बनेगा, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू। तो आगे यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है 7 का, तो 7 का हमें क्या करना है, क्यू करना है, और मतलब घन करना है, और माइनस कितना कर देना है 2। 7 का क्यू कितना होता है 343, 343, और माइनस कितना कम करना है 2। 343 में से हम 2 कम करेंगे, बनेगा 341। तो यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर 341। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पैटर्न बनता है। अगला प्रश्न है हमारा 2 5 19 9। ठीक है, 2 5 19 9। अब यहाँ से हम 2 से 5 बनाना है, हम गुणा 2 प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, और 5 से हमें 9 बनाना है, तो हमने क्या किया, 5 दूनी 10 गुणा 2 किया। ठीक है, 2 गुणा किया और फिर 1 कम कर दिया, गुणा 2 किया फिर 1 कम कर दिया, 5 दूनी 10 और 10 में से 1 कम 9। अब 9 से 19 बनाना है हमें, कितना, गुणा 2 करेंगे, 9 दूना 18 प्लस 1 करेंगे 19 हो जाएगा। अब ये बताओ, अल्टरनेट चल रहा है ना इसमें, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, तो अगली बार क्या आना चाहिए, पहले 2 का गुणा करेंगे फिर 1 माइनस कम कर देंगे। तो 19 का 2 में गुणा करेंगे 38 बनेगा, 38 में से 1 कम कर देंगे तो कितना बनेगा हमारा 37। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 37, इसकी जगह क्या आ जाएगा 37। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है, 22 76 31 91। अब यहाँ पर हमें कोई वैल्यू लानी है, वो कितनी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, 22 से 76 हुआ, ठीक है, और 76 से 91 ऐसे। अच्छा एक काम करो, इसको करके देखो, 4 अंक दे रहा है, एक छोड़, देखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एक काम करते हैं, एक नंबर छोड़कर 76 से 91 फिर 91 से अगला। ठीक है, और अगर हम इसमें 22 वाले पर जाते हैं तो 22 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 22 से 31 फिर 31 से अगले वाले संख्या। तो 22 से 31 जाने पर कितना होगा, प्लस का 9, तो 31 से प्लस का 9 करने पर कितना आएगा यहाँ पर 40। ठीक है,
और 76 में ये कितना 15 जोड़ती तो इधर आता हमारा 91, फिर 15 जोड़ते तो आ गया और कुछ होता। तो हमसे पूछा गया था इतना, तो हमारा कौन सा बनेगा 40। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 40। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 17, 43, 82। अब इसमें हमें बताना है कि जो इस पे क्वेश्चन मार्क आया है इसकी जगह क्या आएगा। अब 4 से 17 हुआ तो 4 से 17 जाने पर डिफरेंस कितना हुआ प्लस का 13। अब 17 से 43 हुआ, 43 से उधर जाने पर कितना बढ़ेगा 26। फिर 43 से 82 बनाते हैं तो प्लस का कितना होता है 39। ठीक है, अब हमारी अगली संख्या हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो अगली संख्या 42 से कितना जुड़ना चाहिए। देखो 13 का गुणज जुड़ रहा है, 13 जुड़ रहा है, फिर 26, फिर 39, तो अगली बार कितना होना चाहिए 52। तो 52 का 82 में ऐड करेंगे तो कितना होता है 82 और 52 को ऐड कर देंगे तो कितना बना 4, 134। इधर कितना आएगा 134। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और 134 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीरीज है, बहुत ही बढ़िया सीरीज है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 6 से 11, 6, 11, 27, 51, 123, 171 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको बताना है ये कैसे आएगा। तो 6 को हम क्या कर सकते हैं, अभी देखा हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था। इसमें 2 का वर्ग प्लस 2, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा 6। ऐसे ही 11 करना है, 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 प्लस 2 ऐड कर देंगे कितना बनेगा 11। ऐसे ही 27 बनेगा, 27 क्या करेंगे 2 3 हो गया, फिर 5 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस का 2, 5 का वर्ग 25, 2 27, 2 3 5। हमने क्या देखा ये अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर 51 है तो ये 7 का वर्ग प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमारा 51, 49 और 2 51। ठीक है, उसके बाद 123। अब ये 7 के बाद अवध संख्या 11 आती है, 11 का वर्ग प्लस 2, 11 का वर्ग प्लस 2 कितना हुआ 123। फिर 11 के बाद 13 होगा, 13 का वर्ग प्लस 2 171। अब 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 13 के बाद कितना आती है 17। तो यहाँ पर 17 का वर्ग होगा, प्लस में 2 रहेगा। ठीक है, 17 का वर्ग होता है 289 और प्लस में 2 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 291। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा 291। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, 18, 9, 18, 36, 72, 144। ये तो बहुत ही बढ़िया सीरीज है कि 9 का डबल दोगुना कर रहे हैं 18, 18 का डबल 36 हो रहा है, 36 का डबल 72 आया, 72 का डबल 144, और 144 में हम 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना बनेगा 288, 288। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 288। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सीरीज है 7, 10, 14, 19 क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर 32। अब ये क्वेश्चन मार्क में बताना है हमारा क्या आएगा। तो यहाँ 7 से 10 बनता है, प्लस का 3 ऐड होता है, 10 से 14 जाते हैं, प्लस का 4 ऐड होता है, 14 से 19 जाते हैं तो 5 ऐड होता है। अब 19 से कितना जाना चाहिए, देखो हर बार 3 4 5 बढ़ रहा है, अगली बार 6 बढ़ेगा। तो 19 में अगर हम कितना प्लस का 6 ऐड करेंगे, 19 में प्लस का 6 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 25। तो इस क्वेश्चन में 25 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट ऑप्शन नंबर सी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। अगली सीरीज क्या है हमारी 11, 12, 13, 23, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया है 34, 19, 45, 23। ठीक है, अब ये हमारी सीरीज है। अब हमें बताना है कि क्या आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेट क्रम चलाते हैं, क्योंकि 11, 12 है फिर 13 है, तो 11 से 13 प्लस 2 ऐड हुआ। ठीक है, फिर 13 से अगला क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर अगला 19 है, 19 से कितना फिर प्लस का 4। देखो 19 प्लस 4 23, अगर हम 23 में से इधर
2 है, इधर 4 है। तो यहाँ पर अगर हम 19 के बाद 4 ऐड कर दें तो 19 4 13 4 कितना होगा 17, और 17 में फिर प्लस का 2 ऐड कर दें तो कितना बनेगा 19। बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में पता चल रहा है कि पहली बार 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 4, फिर 2, फिर 4। तो इसका सीरीज हमारा क्या बनेगा, इससे 17 आ जाएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो 17 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस सीरीज का। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हमारी जो सीरीज बच रही है, जो देख लेते हैं क्या है इसमें आंसर। 22 4 26 8 30 12 34 16 38 क्वेश्चन मार्क। देखो ये सीरीज बहुत ही सरल है, आपको दिख ही रहा होगा, एक एक नंबर छोड़कर हो रहा है। तो यहाँ से 4 से 8 हुआ, 8 से 12, 4 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, 12 से 16, फिर 4 ऐड हुआ, 16 से फिर 4 ऐड करेंगे 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बन गया 20। ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर छोड़कर अल्टरनेट बढ़ रहे हैं, 4 4 ऐड हो रहे हैं सभी में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 20। और आप और दूसरा भी कर लेना, ठीक है, फिर भी आंसर तो यही रहेगा हमारा। चलिए अब देख लेते हैं आगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा की बात कर लेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट की जानकारी होना चाहिए। जो ए से लेकर जेड तक नंबरिंग होती है वो क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम ए से लेकर जेड तक के अक्षर। ठीक है, तो कुछ अक्षर बता देते हैं, बाकी आप कुछ की प्रैक्टिस कर लेना, बाकी आंसर हो जाएगा। उससे हमें बार बार यूज़ में लाना है और आपका आंसर बनता रहेगा। अगर हम बात करें इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी में 5 10 15 20 और 25। अगर हमसे बोला जाए 5 शब्द तो आपको इससे नंबर से याद रख लेने हैं। इजोटी ई जे ओ टी वाई 5 10 15 20 25। ई 5 पर है, जे 10 पर है, और ओ 15 पर है, टी 20 पर है, वाई 25 पर है। ठीक है, साथ ही साथ 1 से ए बी सी डी, 1 से 4 तक तो हमें पता है, ए बी सी डी हर कोई बता सकता है, 1 से 4 तक होता है, यहाँ पे भी कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमने बोला डब्लू एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी सही है, 23 24 और 25 26, यहाँ पे भी कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि पीछे के 4 और आगे के 4 सभी को पता रहते हैं। अब रह जाते हैं बाकी के कुछ और ट्रिक, देख लेते हैं कैसे कैसे याद रखने हैं हमें। ठीक है, अगर हम बात करें डी तक तो 4 हो गया। ई कौन से नंबर पर आता है, आपने देखा है 5 पर आता है। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद अब हम याद रखेंगे एफ को। एफ कैसे याद रखेंगे, एफ में अगर इसको एफ को हम पूरा फुल कर दें तो ये है उल्टा 6 बन जाता है। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ कितने पर आएगा 6 पर। एफ के बाद जी आता है। ठीक है, अब जी में ये जो है बिल्कुल 7 इस तरीके से ये इसके अंदर रहता है, तो जी 7 पर आता है। ठीक है, या जी 7 बैठक से याद रखेंगे, G20 की जो बैठक है वो। अब जी के बाद एच। अब एच में देखो दोनों तरफ अगर हम किनारे पर ऐसे लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है 8। तो एच पर कितना बनेगा 8। आई मतलब होता है आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो। तो आई नो कितने पर है 9 पर। ठीक है, उसके बाद जे 10 पर है ही। अब के किंग्स 11, आपने टीम का नाम सुना होगा, किंग्स 11 के 11 पर होती है। ठीक है, इतने साथ साथ याद रखेंगे, और साथ ही साथ आपको और कुछ याद रख लेना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जैसे आप एक दो और याद रखेंगे, जैसे हमने देखा एम एन, एम और एन, एम 13 पर होता है, एन 14 पर होता है। ये दोनों मध्य नंबर होते हैं। ठीक है, याद रखना ये दोनों मध्य नंबर होते हैं, एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, अपोजिट होते हैं। साथ ही साथ अगला याद रखेंगे हम आर और एस। ठीक है, आर एस, आर कितने पर होता है 18 पर, एस कितने पर होता है 19 पर, और टी कितने पर आता है T20, आपको याद रखना है T 20 पर आता है। ठीक, उसके साथ साथ हम याद रखेंगे यू को, यू कितने पर आता है 21 पर। ठीक, 21 हो गया। अब बी हमने देखा था 2 नंबर पर है, तो हम भी को देखेंगे 22 नंबर पर। ठीक है, इनमें भी आप समानता याद रख लेना। ठीक है, अब अगर आपने नंबर याद कर लिए हों तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, बस एक विपरीत का कॉन्सेप्ट और रह जाता है। ठीक है, विपरीत का मतलब होता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए पी कितने पर है, पी हमारा 16 पर। ठीक है, अगर हम आपसे विपरीत पूछें तो इसका विपरीत क्या होगा। अगर जब कभी भी आपको विपरीत पूछा जाए तो आपको करना क्या है, जो नंबर होगा, नंबर ऑफ डिजिट,
जिस क्वेश्चन जो अंक दिया होगा, जो अक्षर दिया होगा, उसका नंबर 27 में से माइनस कर देना है। ठीक है, 27 में से नंबर या अल्फ़ाबेट माइनस कर देना है, और जो हमारा बनेगा वो हमारा अपोजिट बनेगा। जैसे हमने पूछा पी का, तो 27 में से हमने तुरंत ही 16 माइनस किया, तो कितना बचा? 11। तो 11 पर क्या आता है? 11 पर के आता है। जैसे हमने पूछा आर का अपोजिट क्या बनेगा, तो आर आता है 18 पर। ठीक है, और 27 में से हमने 18 माइनस किया, तो कितना बचा? 9। तो 9 पर क्या आता है? आई। तो आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। ऐसे ही हमसे अगर पूछा जाए, जैसे हमसे पूछा जाए डी का अपोजिट, डी आता है 4 पर। ठीक है, 4 का अपोजिट पूछा जाए तो 27 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 23। तो 23 पर क्या आता है? 23 पर क्या आता है? डब्लू। ठीक है, अगर हमने पूछा बी, बी का अपोजिट क्या होगा? बी का नंबर है कितना? 2। और हम 27 में से अगर हम 27 में से हम 2 माइनस कर दें हम, तो कितना बचता है? 25। और 25 पर क्या आता है? वाई। तो बी का अपोजिट क्या होगा? वाई। इस तरह आपको याद रख लेना है कि अपोजिट में कौन सा नंबर बनेगा और नंबर सिंपल में कैसा रहेगा। अपोजिट नंबर निकालना हो तो हम 27 में से माइनस करेंगे और उसका नंबर डिजिट बता देंगे और विपरीत भी बता देंगे। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, किस तरह से हमसे कूट में पूछा जाएगा भाषा में। ठीक है, अब हमसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। यदि किसी कूट भाषा में AGE को EKI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PACE को क्या लिखा जाएगा? जैसे आप बताना क्वेश्चन में क्या बोला है, AG और E, इसको क्या लिखा है? EKI लिखा जाता है। ठीक है, इतना तो है। अब EKI लिखा जाता है तो ए कौन से नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। ठीक है, E 1 नंबर पर आता है। और अगर बात करें, यहाँ पे ई था ना, हमने के क्यों लिख दिया? चलो यहाँ पर क्या था? ई था। चलिए, ए 1 नंबर पर आता है, ई 5वें नंबर पर आता है। तो ए से ई पर जाने पर कितना ऐड होता है? प्लस का 4। जी से के पर, जी 7 पर आता है, के 11 पर आता है। तो 7 से 11 जाने पर कितना ऐड होता है? फिर 4 ऐड होगा। ठीक है, और ई 5 पर आता है, आई 9 पर आता है। अब 5 से 9 पर पहुंचने पर कितना ऐड होगा? इसमें भी प्लस का 4। तो हमारा जो ट्रिक बनेगा वो क्या बनेगा? पैटर्न, कि जो आंसर देना है हमें सभी वर्ड में 4 ऐड करके देना है। तो हमारे पास P है ACE, PACE। अब हमें क्या करना है? इसका जो आंसर देना है हर वर्ड में 4 ऐड करके। P 16 पर आता है, 4 ऐड करेंगे 20 होगा, 20 T 20, 20 पर T आता है। A 1 पर आता है, 4 ऐड करेंगे 5, 5 पर E आता है। सी 3 पर आता है, इसमें भी 4 ऐड करेंगे तो कितना? 7 बनेगा। 7 पर आता है जी। ई में 4 ऐड करेंगे तो ई 5 पर आता है, 4 ऐड करेंगे 9, तो आई 9। ठीक है, तो TEGI ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस कूट में दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित कोड भाषा में बॉक्सर को CQAIW लिखा गया है, तो इस कोड भाषा में BEWSW किसका कोड होगा? अब आंसर से क्वेश्चन बनाना है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो बॉक्सर लिखा है, बॉक्सर। ठीक है, बॉक्सर, इसको क्या बोला गया है? CQAIW। अब इसकी सहायता से हमें बताना है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अब हमने बी से सी किया, प्लस का 1 ऐड होता है। ओ से क्यू पहुँचे, प्लस का 2 ऐड होता है। एक्स से ए पर पहुँचे, एक्स के बाद YZA, प्लस का 3 ऐड होता है। इसके बाद ई से आई पर पहुँचते हैं, प्लस का 4 ऐड होता है। और हम आर से डब्ल्यू पर पहुँचते हैं, प्लस का 5। तो हमारा पैटर्न जो बना, हर एक संख्या में प्लस का बढ़ोतरी की जा रही है। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5। तो ऐसे ही हमें क्या बताना है? BEWSW। अब हमें बी में 1 ऐड करना है, सी बनेगा। नहीं, क्वेश्चन पूछा है अपोजिट वाला। क्या पूछा है? ये तो आंसर बोला गया है ये, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे हमने पहले 1 बढ़ाया, अगर जैसे हमने देखा बी से सी पहुंचे, 1 बढ़ाया, अगर हम सी को बी बनाएं तो क्या होगा? 1 माइनस सी तो करना पड़ेगा। तो उल्टा क्वेश्चन पूछा है हमसे, ये BEWSW किसका कोड होगा?
तो बी में से एक कम किया पहले वाले में से, तो बी में से एक कम ए। ई में से दो कम किया, पहले में एक कम था, दूसरे में दो कम, तो ई में से दो कम किया, 5 पर था, दो कम करेंगे सी, 3 आएगा। ठीक है, अब हमने फिर आगे 3 कम किया, 3 डब्ल्यू में से 3 कम करेंगे तो 20 बचेगा, 20 कितने टी बनेगा। एस, एस 19 पर होता है, 19 में से 4 कम करेंगे 15 बनेगा, 15 पर क्या आता है ओ। डब्लू, डब्लू 23 पर आता है, 23 में से 5 कम करेंगे तो 18, 18 पर क्या आता है 18 आर। तो ए सी टी ओ आर एक्टर जो भी बनेगा हमारा आंसर बन जाएगा ए सी टी ओ आर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, आंसर से क्वेश्चन पूछा था कि इस ये जो एक्टर होगा, ये जो बी ई डब्ल्यू एस डब्ल्यू किसका कोड होगा, तो ए सी टी ओ आर का कोड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एच ई एन, इसको टी डब्ल्यू एन लिखा जाता है। ठीक है, अरे क्या लिखा जाता है इसमें, एच ई एन, इसे क्या लिखा जाता है टी डब्ल्यू एन लिखा जाता है। एच ई एन और टी डब्ल्यू एन इसे लिखा जाता है। अब हमें बताना है कि आगे जो होगा कॉक, सी ओ सी के, इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी, इसमें लॉजिक देखते हैं क्या बनता है। एच का अपोजिट, एच का अपोजिट, एच 8 पर होता है, इसका अपोजिट कितना 27 में से 8 माइनस करेंगे 19 बचेगा, 19 पर अपोजिट क्या बनेगा हमारा एस। ठीक है, अब एस से टी होगा प्लस का 1, अब ई का अपोजिट क्या होता है वी, अब भी से फिर करा डब्लू, भी डब्लू प्लस का 1 इसमें हुआ। ठीक है, और पहले वाले में भी प्लस का 1 हुआ। ऐसे ही हमने देखा एन से एन, एन का अपोजिट क्या होता है एम, और एम से कितना एम, एम से एन बनाना है तो प्लस का 1 यहाँ पर होगा। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सी का अपोजिट लिखेंगे, सी 3 पर है, 27 में से 3 कम करेंगे 24, 24 पर क्या आता है हमारा एक्स, और एक्स से एक प्लस करके हमें आंसर देना है, एक्स का क्या आ जाएगा वाई। ठीक है, अब ओ हमारा 15 पर है, 15 अगर हम 27 में से घटाते हैं तो अपोजिट निकलता है 12। ठीक है, 12 पर 12 से एक ज़्यादा करेंगे 13, 13 पर क्या आएगा एम, यहाँ पर क्या बनेगा हमारा एम। सी, सी का वही अपोजिट बनेगा, इसका भी वाई बन जाएगा। के 11 पर है, 11 का अपोजिट कितना निकलेगा हमारा 16, 16 पर क्या आता है हमारा पी, पी से एक ज़्यादा करेंगे तो क्या बनेगा क्यू। तो वाई एम वाई क्यू, वाई एम वाई क्यू कौन सा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि बार्ले, बी ए आर एल ई वाई, बार्ले को जैसे हमने देखा बी ए आर एल ई वाई, बार्ले को क्या लिखा जाता है आर ए वी। ठीक है, आर ए बी लिखा जाता है, आर ए बी फिर वाई ई एल। तो ऐसे ही मदर को क्या लिखा जाएगा एम ओ टी एच ई आर। अब हमें करना क्या है, इनका देखो साइड देखते हैं। अब इसमें लिखा है देखो, हम पहले 3 3 के पेयर बनाते हैं। आर देखो इस तरफ आया, ए इस तरफ, फिर बी। ठीक है, उसके बाद 3 में से वाई फिर आया, फिर ई आया और एल। तो हमने देखा ये क्या है उल्टा लिख रहे हैं पीछे से, पहले 3 फिर 3, पहले वाले में यहाँ पर टी आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर एम, फिर इनमें पहले आर आएगा, फिर ई आएगा, फिर एच। ये हमारा पैटर्न था। तो टी ओ एम आर ई एच, टी ओ एम आर ई एच, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो इसमें ही दिख रहा है ना ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये किसके बन रहे हैं, ये हमारे पैटर्न पर आधारित हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से। एक निश्चित कूट भाषा में पीएल यू जे एफ डब्ल्यू क्यू लिखा जाता है, पीएल को। ठीक है, उसी कूट भाषा में पियानो को क्या लिखा जाएगा। तो हमने देखा पी ई ए आर एल, पीएल को क्या लिखा जा रहा है पी आई ए एन ओ। ठीक है, पियानो लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इसमें पैटर्न ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें पैटर्न क्या बनेगा ये देखना था हमें। ठीक है, पियानो तो हमसे पूछा है ना, ये सॉरी इसमें ये जो वैल्यू थी ये तो हमसे पूछी गई थी। तो यहाँ पे तो हम कैसे लिखेंगे, पियानो को लिखा रहा है यू जे एफ, यू
जे, एफ, डब्ल्यू और क्यू। अब इसमें हमें बताना है क्या हो रहा है हमारा पैटर्न। पी से यू पहुंचते, पी 16 पर है, यू 21 पर है। 16 5 कितना होता है 21, प्लस का कितना हो रहा है 5। ई से हमने देखा, ई से जे पहुंचने पर ई 5 पर होता है, जे 10 पर होता है। इसमें भी कितना जुड़ा 5। तो ऐसे ही हमने ए से एफ देखा, 1 पर है और ये 6 पर है, तो प्लस का 5 हुआ। आर से देखा डब्ल्यू, ये भी प्लस का 5 हुआ। एल से क्यू देखा, ये भी प्लस का 5 हुआ। तो जो हमारा क्वेश्चन बनेगा पियानो, ठीक है, तो पी से PIANO, तो इसमें हमें सभी में क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड करके आंसर देना होगा ना। पी 16 पर, 5 पर 21 पर यू बनेगा, ठीक है। आई, आई में अगर हम आई 9 पर होता है, इसमें 5 जोड़ेंगे 14, 14 पर क्या आता है हमारा एन, एन आता है ना, ठीक है एन। उसके बाद ए 1 पर है, 5 ऐड करेंगे 6 बनेगा, 6 पर क्या आता है एफ, तो UNF। फिर एन कितने पर आता है 14 पर, 14 में 5 ऐड करेंगे 19, 19 पर क्या आता है एस। फिर ओ 15 पर 5 ऐड करेंगे 20, 20 पर क्या आता है टी। तो UNFST, UNFST ऑप्शन नंबर ए इस विकल्प का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अब लॉजिक थोड़ा चेंज हो रहा है। यदि ड्राइवर को 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को 7 कोडित किया जाता है, तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा, ठीक है, यही बताना है ना हमें। तो ये बात करो, इसमें पैटर्न क्या है, ड्राइवर में कितने अंक हैं, DRIVER, कितने अंक हैं इसमें, कितनी डिजिट हैं, तो इसमें कितनी कितनी डिजिट है 6, ठीक है। और 6 में से एक कम करके हमें कितना 5 लिखा जा रहा है। ऐसे ही बिलीव्ड में कितनी 8 डिजिट है, 8 में से एक कम करके कितने 7 लिखा जाता है। तो ऐसे ही एग्जामिनेशन में कितनी डिजिट हैं, कितने नंबर हैं, 3 3 6 3 9 2 11, 11 नंबर हैं। और 11 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे। आगे हमारा क्या है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो उसी का कोड देखना है, DEAF, इसको डॉलर, ठीक है, फिर हैज़ @ परसेंटेज, उसके बाद FILE, इसको क्या है परसेंटेज, फिर यहाँ पे भी ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है ना एक्सक्लेमेटरी साइन, उसके बाद एंड और हैज़। अब हमें बताना है इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा। चलिए, तो फेल, एफ कहाँ पर है, ये चौथा वाला, ठीक है, यहाँ पे भी पहला चौथा, इनका कोड क्या है परसेंटेज। तो एफ की जगह पे पहले क्या आएगा हमारा परसेंटेज। फिर ए का कोड देना है, ए क्या है, ए है @ तो @ आएगा दूसरे नंबर पर, ठीक है। तीसरा है आई, आई क्या है हमारा, ये साइन है, इसका साइन लग जाएगा। फिर एल, एल, एल का मान, एल देखो यहाँ पर है ये वाला, तो एल का मान क्या है एंड, तो ये वाला हमारा बनेगा ये कोड। तो परसेंटेज @ और ये है एक्सक्लेमेटरी साइन और एंड, तो ये वाला है ऑप्शन नंबर ए में, विकल्प ए में हमारा सही है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन क्या है, दिल्ली को 25, मुंबई को 36, कोलकाता को 49, तो चेन्नई को क्या लिखा जाएगा। दिल्ली लिखा है, इसमें दिल्ली में कितने संख्या होती हैं 5, 5 है, 5 का वर्ग कितना होता है 25, ऐसे ही। हाँ, अब मुंबई में कितने डिजिट है 6, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। ऐसे ही कोलकाता, कोलकाता में कितने नंबर हैं 7, 7 का वर्ग कितना होता है 49। तो ऐसे ही है, अब बताना है हमें चेन्नई, चेन्नई में बात करेंगे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 7, और 7 का वर्ग कितना होता है 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक कोड भाषा में टेल को 20 19 12 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हॉर्न को क्या कोड होगा, या हॉर्न का क्या कोड होगा। तो अब एक बात बताओ, TAIL, ठीक है, T 20 पर आता है, A 1 पर आता है, I 9 पर आता है, L 12 पर आता है। देखो क्वेश्चन में यही तो कोड लिखा है, देखो 20 19 12, 20 19 12 ही तो हो रहा है।
तो सीधी बात हमें याद रखना है कि जो ये वाला कोड बनेगा वो नंबर ऑफ जो उनका अंक होता है प्लेस वो बताना, नंबर ऑफ प्लेस। तो एच का जो नंबर होता है वो क्या कौन सा होता है, 8वां। ओ का होता है हमने देखा था 15वां, ठीक है। आर का होता है 18वां और एन का होता है 14वां, ठीक है। 8, 15, 18, 14। तो इस तरह का जो विकल्प मिलेगा हमें आंसर बता देना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए विकल्प 8, 15, 18, 14। अब बात करते हैं हम, एक और क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से। अब क्या है, ये हमारा भाषा पर आधारित है। यदि सफ़ेद को लाल कहा जाता है, ठीक है, सफ़ेद को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीले को हरा कहा जाता है और हरे को नीला कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको आंसर है, ये तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, वल्ली कितना 2 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। आपको इसमें क्वेश्चन देखना होता है पूछा क्या है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। फिर क्वेश्चन लिखा है हल्दी का रंग कैसा होता है, तो हमें पता है हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला, ठीक है। और इस तरह का आंसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिसका पूछा जाए, जैसे हमें पता है हल्दी का रंग पीला है, पीला का पूछा जाए तो इसके आगे वाला नंबर हमें आंसर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीला है, पीले के आगे क्या लिखा है, हरा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हरा, ठीक है। यदि हमसे आकाश पूछा जाए कैसा होता है, हमने देखा नीला होता है, ठीक है, हमसे देखा नीला होता है, और तो ऐसे ही कुछ आगे होगा नंबर, वो हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। अब ऐसे ही कोई भी नंबर दिया जाए, हम इसमें सभी में आंसर बता सकते हैं। कोई भी कलर पूछा जाए, अगर हमसे पूछा जाए लाल का आंसर, तो लाल के बाद जो भी विकल्प मिलेगा हमें, पीला मिलेगा, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन करना क्या है हमें, जब भी क्वेश्चन में पूछा है हल्दी का रंग क्या है, या किसी का भी पूछे हल्दी का रंग होता है हमें पीला, पीला याद है। अब पीला के बाद जो भी कलर होगा वो आंसर होगा, पीले के बाद यहाँ पर हरा है तो हरा क्या बनेगा हमारा आंसर, ठीक है। आपको हरा बता देना है, इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, आप इसको भी कवर करके जाइएगा। आगे बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। अब क्या है, अब हमारा टॉपिक है क्लॉक, ठीक है। अब क्लॉक से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एक मिरर इमेज होती है, वाटर इमेज होती है, ठीक है। और इससे संबंधित जो दोनों सुइयाँ होती हैं उनके बीच जो एंगल है वो कितना बनता है, और कितने बजे एंगल बन सकता है, कितने डिग्री का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2 फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 2 फार्मूला कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला फार्मूला है, अच्छा यहाँ पे पहले अगर दर्पण प्रतिबिंब पर पूछा जाए, ठीक है, अगर दर्पण पर पूछा जाए तो हमें 12 में से घटाना है, या बोलेंगे हम 11 घंटे 60 मिनट में से घटाना है, ठीक है, में से घटाना, यानी कि जो भी आंसर देना है हमें इतने में से कम करके देना होगा। दर्पण के बाद अब हमने देखा, या हमसे पानी मिल जाए, ठीक है, पानी की इमेज मिल जाए, वाटर की इमेज मिल जाए, तो इसमें हमने क्या करते हैं 18.5 में से, ठीक है, 18.5, 18:30 में से घटाना पड़ता है। या हम इसे लिख सकते हैं कि 17:90 में से भी घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 घंटा कम कर देंगे, उधर 90 मिनट जुड़ जाएगा, टोटल हो जाएगा, ठीक है। इसे हम 6:30 भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन अगर 17:30 से कर सकते हैं ना, 18:30 से और 17:90 से, तो सारे क्वेश्चन के आंसर एक बार में ही आ जाएंगे। और हमें याद रखना है एक एंगल का फॉर्मूला, ठीक है। एंगल में क्या पूछा जाएगा कि 60 गुणे में एच माइनस 11 गुणे में एम बटा में 2। और यहाँ पे याद रखना है जो ये माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस की कोई बात नहीं है, एक दूसरे का डिफरेंस निकालना होता है। अगर हमारा क्वेश्चन में आंसर हमारा माइनस का बने तब भी आंसर हम प्लस में ही देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक पूछा जाता है टाइम का, ठीक है। टाइम का होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। और पहले वाला हमने इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं इसके बहुत ज़्यादा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयाँ 4:25 PM समय दर्शाती हैं। एक समतल दर्पण में इसकी प्रतिबिंब में समय क्या नज़र आएगा। तो प्रतिबिंब का मतलब है मिरर इमेज पूछा है, और किसकी पूछी है, ये घड़ी की पूछी है, और किसकी, मिरर इमेज दर्पण की, क्योंकि पानी की तो बात की नहीं गई है। तो हमने क्या बोला था, आपको क्या करना है, 12 में से घटाना है, 12 में से घटाओ, या हम बोल सकते हैं 11 घंटे 60 मिनट में से घटाओ। 4:25 का बोला है, 4:25 को हम माइनस करेंगे, कितना बनेगा 4:25, तो 60
में से मतलब हम 25 मिनट कम करेंगे तो यहाँ पर 35 मिनट बचेंगे। ठीक है, 11 में से 4 कम करेंगे तो 7, तो 7:35 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए 7:35 आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितनी कोण घूमती है। आपने देखा होगा जो घंटे वाली सुई होती है, ठीक है, और मिनट वाली, आपने देखा होगा एक घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है वो पूरा चक्कर लगा लेती है। ठीक है, पूरा चक्कर लगा लेती है। तो जो घंटे की सुई है वो कितनी घूमती है, 360 डिग्री। लेकिन बेसिक हमें क्या याद रखना है कि एक घंटे में अगर घंटे वाली सुई घूमेगी तो वो घूमती है 30 डिग्री। और आपसे पूछा जाए जितना, वो हम बता देंगे आंसर। 12 घंटा पूछा है तो 12 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 30 गुणे में 12, 12 गुणे में 30, 12 तिया 36, 360 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 360। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कभी कभार आपसे 5 घंटे में पूछा जाए तो 5 घंटे में क्या करेंगे, 5 गुणे में 30। ठीक है, तो इस तब उसका आंसर बनेगा 150 डिग्री। तो हमने देखा 12 घंटे में कितने डिग्री कौन घूम जाएगी, 360। अगला हमारा क्वेश्चन है, 6:45 PM बजे घड़ी में घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच निर्मित दो कोणों में सबसे छोटा कोण क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो आपसे क्वेश्चन अगर हमसे घड़ी से पूछा जाए, दोनों सुइयां तो ये हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक ये कोण बनेगा और यहाँ पर एक ये वाला बड़ा वाला। तो हमसे कोई छोटा भी पूछा जा सकता है, बड़ा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कभी भी आपको अगर कोण पूछा जाए, ठीक है, एंगल वाला फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या करते हैं हम, 60H माइनस का 11M, 60 घंटा गुणे में कर देते हैं, 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे में M बटा में 2। और आपको पता लगाना है कि जैसे हमें जो समय दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 6:45 दिया है, तो पहला जो होता है वो घंटा होता है, दूसरा जो होता है वो मिनट होता है। बस इसको सॉल्व करके कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। करें, ठीक है, तो 60 गुणे में एच का मान कितना है, 6, फिर माइनस 11 गुणे में M का मान कितना है, 45, फिर बटा में कितना होगा, 2। अब 6 का 60 में गुणा किया, कितना बना, 6×6 = 36, 360, माइनस अब 11 का 45 में गुणा करेंगे, तो 11 का 45 में गुणा करेंगे कितना बनेगा, 495। ठीक है, और बटा में कितना रहेगा, 2। अब इन दोनों का 360 और 495 का हम अंतर निकालते हैं तो कितना बनता है, 135, 135 और बटा में कितना करना है, 2। अब 2 से भाग करेंगे हम तो 2×6 = 12 और 2×7 = 14, 2.5, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा हमारा कितना बनेगा, 67.5। अब देखो इस वाले में एक कोण तो छोटा कोण होगा 67.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लो, अगर हमसे दूसरा कोण पूछा जाए तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, 300 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 67.5। अगर आपको इसमें ही क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरा कोण कितना बनेगा, तो यहाँ पर ये 5 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, और 10 में से 7 माइनस 3, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर जो दूसरा कोण बनेगा 232। अब हमसे छोटा कोण पूछा था तो एक 67.5 है। ठीक है, एक कितना है, 67.5 है, और दूसरा 232.5, तो छोटा कोण तो यही हुआ 67.5। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे के ऊपर या पार करती हैं। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप करती हैं, तो ऐसे ही फिर 12 घंटे में कितनी होंगी, 11 बार, ऐसे ही फिर 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कितना पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है 24 घंटे में, तो पहली 12 में 11 बार थी, 11 बार थी। ठीक है, 12 घंटे में कितनी, 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी होगी, तो ये 22 बार, क्योंकि डबल ही होगी ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा 22। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी, हमने देखा एक घड़ी 1 बजे,
ठीक है। 1 बजे एक बार गुंजन करती है, 2 बजे 2 बार गुंजन करती है, गुंजन का मतलब होता है बजना, ठीक है। और 3 बजे 3 बार गुंजन करती है। इसी तरह आगे भी करती रहती है। और एक दिन में आपको पता है कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, ठीक है। तो एक बात बताओ, घड़ी में समय कितना होता है? 12 से तो ज़्यादा होता नहीं है। 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, 3 बजेगा, ऐसे ही ऐसे कब तक? 12 बजेंगे। 12 से ज़्यादा तो बजेंगे नहीं, दोबारा से फिर 12 घंटे होंगे, तब जाके वो 2 बार 12 करने पर हमारा 24 घंटे बनेगा। अब हमने देखा है एक बार एक, 2 बार 2, 3 बार 3, तो यही तो इनका बजने का समय है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, इनका टोटल करेंगे। अगर हम 1 से 12 तक टोटल करते हैं तो इसका जो, जब भी प्राकृत संख्याओं का योग बोला जाए तो हम क्या करते हैं, जितनी, अगर 1 से लेकर कितनी भी हैं, 100 हैं, 50 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15, कितनी भी हों, करना क्या है, जितनी लास्ट वैल्यू होगी, ठीक है, जितनी लास्ट वैल्यू होगी उतना रखना है और एक ज़्यादा कर लेना है। मतलब एक आगे, एन फॉर्मूला होता है, एन ब्रैकेट में n+1 और बटा में 2, ये हमारा प्राकृत संख्याओं का योग होता है। चलिए देखें, तो 12 गुणा में 13 और बटा में कितना करना है? 2। 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 से भाग दिया, 2 छीक 12। 13 का गुणा करेंगे 6 में, 13 छिंग कितना होता है? 78। 78 बार में 78 आंसर आ गया। ये कितना? 12 घंटे का। तो ऐसे ही पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसके डबल ही होंगे ना। तो 78 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा? 156। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 156 बार गुंजन करेंगी, 156 बार बजेंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। ये हमारा एलसीएम एससीएफ में भी पूछा गया है, एलसीएम एससीएफ में। तो 3 अलार्म क्रमशः 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है मैथ में पूछा जाता है एचसीएफ पर, ठीक है। फिर भी ये क्लॉक से संबंधित था, इसलिए यहाँ पर उठा लिया है। 3 अलार्म 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ 9 बजे बजे हों तो वे फिर एक साथ कितने बजे बजेंगे? तो आपको याद रखना, जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिले, आपको जो वैल्यू दी गई उनका करना पड़ता है एलसीएम, ठीक है। तो हमने देखा जो 10, 15 और 30 हैं, इनका एलसीएम करके देखोगे आप, तो आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 पंचे 10, 15 और यहाँ भी 15, ठीक है। फिर 3 से करेंगे हम, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं सीधा ही कि 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना आता है? 30। आप प्रैक्टिस करके भी देख लेना, ठीक है। वैसे हम कर दें, यहाँ पर सिर्फ 5, जैसे हमने देखा 10, 15 और 30 है, शॉर्ट में कर देते हैं कि इसमें क्या किया हमने, 5 कॉमन ले लिया। 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 छक्का 30। तो अब ये 2, 6 हम क्या करते हैं, ये जो 3 और 6 हैं, 3 और 2 ये तो आएंगे 6 के अंदर, बस जो 6 बचा और 5 बचा इसका गुणा कर देते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, 6 पंचे 30, इस 30 हमारा एलसीएम हो जाता है। तो हमने क्या देखा, इनका एलसीएम जो होता है वो हमारा आंसर बताना पड़ता है। तो 30 मिनट के अंतराल पर ये फिर बजेंगी। तो हमसे पूछा है पहले कितने बजे बज चुकी थी? 9 बजे। तो अब वो 9:30 पर बजेंगी। तो अगली बार कितने बजे बजेंगी? अब बजेंगी वो 9:30 पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे कैलेंडर की, ठीक है। अब कैलेंडर से क्वेश्चन भी कई सारे पूछे जाते हैं, तो कैलेंडर से हम 2-3 तरीके के प्रश्न करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा ये बताइए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, या आने वाली 26 तारीख को कौन सा होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नंबर और डेट दी जाए तो इसका आंसर निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले कोड सीखने हैं, ठीक है। हम आपको 4 नंबर बताते हैं, 0, 33 और 0, 35। आपको बताओ यहाँ पे कोई परेशानी है? 0, 33, 0, 35, 0, 33, 0, 35, ठीक है। आपने 1-2 बार ट्राई किया, आ गया, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, दूसरा कोड याद रखना है, 614, 625, 614, 625, ठीक है। हमने 4 नंबर क्या याद किए, 0, 33, 0, 35, फिर 614 और 625। ये जो है 12 महीने के कोड हैं, आप देख लो 12 महीने होंगे, 3, 3, 6, ठीक है। देखो 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 महीने हो गए, ठीक है। तो ये जो होगा जनवरी का कोड होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये कौन से रहेंगे? सामान्य वर्ष के। ठीक है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए लीप वर्ष पर, तो लीप वर्ष में ये जो 0 है इसकी जगह कोड आ जाता है 6 और 3 जो कोड है उसकी जगह आ जाता है 2, यानी कि जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं, बाकी सब सेम रहते हैं। ठीक है, आपको ये कोड याद रख लेने हैं। ठीक है, साथ के साथ अब आपको बताते हैं शताब्दी कोड। जैसे आपसे 1600 का कोड पूछा जाए, 1700 का कोड पूछा जाए, 1800 का कोड पूछा जाए या 1900 का। ठीक है, आपको इसी तरह से पूछे जाएंगे, या तो आपके ऐसे पूछा जा सकता है कि 2000 से ऊपर के पूछा जाए, 2100 के ऊपर से पूछा जाए, 2200, 2300। ठीक है, और इनमें 100 साल का गैप रहेगा, 100 साल तक वही कोड चलेंगे। अगर मान लो 2300 हो गया, फिर 2400, 25, 26, 27 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। या हम बोलें कि इनसे पहले के बताओ, जैसे 1700, 1600 हो गया, फिर कितना होगा, यहाँ पर होगा 1500, 1400 होगा, फिर 1300 होगा, फिर 1200 होगा, इस तरह से कोड होंगे ना। तो हमें बताना है कि जो यहाँ पर है 2000 वाला, इसमें कोड कितना रहेगा? 6। बहुत ही आसान कोड है ये वाले। देखो पहले वाला कितना रहेगा? 1600, 2000 या 1200 का 6। फिर अगले वाले में जब जाएंगे तो 2 कम कर देंगे, 6 कोड था, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से फिर 2 कम करेंगे, यहाँ पर कितना बनेगा? 2। और लास्ट वाले में 2 में से भी 2 कम करेंगे तो कितना बनेगा? 0। तो हमने क्या देखा? 6, 4, 2, 0, ये एक कोड का क्रम है। आपको कोड याद रख लेने हैं, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, अब हमें शेषफल का पता होना चाहिए। ठीक है, यदि क्वेश्चन में शेषफल 1 का आ जाए तो हमारा दिन रहेगा सोमवार, 2 रहेगा शेषफल तो दिन रहेगा मंगलवार, 3 रहेगा तो रहेगा बुधवार, 4 रहेगा तो रहेगा गुरुवार, 5 रहेगा तो बनेगा शुक्रवार, 6 रहेगा तो बनेगा शनिवार, और 7 कभी शेष आता नहीं है इन ऐसे क्वेश्चनों में। इसे हम बोल सकते हैं 0 शेष रहेगा। ठीक है, शेष 0 या 7 बोल दें, एक ही बात है। 7 को हम भाग ही नहीं देंगे, 7 ही है तो 7 ही बना रह देंगे, या 0 मान लेंगे उसे, तब जो आएगा वो बनेगा हमारा रविवार। ठीक है, ये दिन का कोड है शेषफल का, याद रखना। जब भी क्वेश्चन आए तो हमें इनसे आंसर बनाना है। ठीक है, वैसे ही हमें पता है पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरुवार। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार। तो वही कोड हैं जो हमारे सामान्य दिन होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? एक फॉर्मूला लगेगा। पहले हमारा डेट लगेगी, ठीक है, फिर मंथ लगेगा, मंथ का कोड, फिर ईयर लगेंगे, फिर लीप ईयर लगेंगे, फिर शताब्दी। ये हमारे पास याद रख लेना कितनी चीज़ें, 5 चीज़ें लगनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और इसमें भाग कितने से करना है? 7 से। और जो शेषफल बनेगा वो हमने शेष वाले कोड बता दिए हैं, उससे हमारा आंसर रहेगा। अब देख लेते हैं हम कैलेंडर के बारे में, क्या हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष के कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमारा बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा यदि हमारा दिन पर क्वेश्चन पूछा जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम जनवरी की, फरवरी की, मार्च, अप्रैल, ठीक है, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, क्या बोला? अक्टूबर, फिर नवंबर हो जाएगा, फिर दिसंबर। ठीक है, अब हमें करना क्या है? अब इसमें हमारा कोड याद, मतलब इसमें दिन देखते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 हो सकते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, इन दोनों में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, फिर अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं। ये तो हमारे दिन हो गए। ठीक है, अब हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कितने वर्ष के ऐसे महीने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन कौन से होता है? पहला अप्रैल होगा, एक जून हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा और नवंबर। तो ऐसे कितने महीने हैं? 1, 2, 3, 4। तो ऐसे 4 महीने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं।
अब 30 दिन का हमसे पूछा था, 30 दिन वाला हमने आंसर कितना दिया, 4 होते हैं, ठीक है, 30 दिन वाले 4 होते हैं। अगर हमसे 31 वाला पूछा जाए तो हमने आंसर कितना देना है, 31 में 1 2 3 4 5 और 6 और 7, तो 31 दिन होते हैं, जितने महीने कितने होते हैं, 7, तो 7 और 4 11 है। अब बचेगा वो एक 28 मार्च जो 28 फरवरी होती है या 29 फरवरी होती है वो बचेगा, तो सारे 12 महीने हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन भी हमें याद रख लेना है, कभी 30 31 दिन पर भी पूछ लें। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन लीप ईयर है। क्वेश्चन में लीप ईयर पूछा जाए, आपको 400 से भाग देना है, ठीक है, 400 से या 4 से भाग पता करते हैं तब हमारा लीप ईयर होता है। और कब क्या करना है, जो पीछे के वैल्यू 2 हो ना उनमें ही भाग करके देख लिया करो, और हमारा जो आंसर बनेगा वो पीछे के 2 में भाग चला जाएगा, तो वही हमारा लीप ईयर होगा। 82 में हम 4 से भाग करते हैं, तो 82 में 4 का भाग नहीं जाता है, 84 में जाता है टोटल, 45 में तो वैसे ही नहीं जाएगा, 78 में भाग देते हैं तो इसमें भी नहीं जाएगा, 04 में 4 का भाग करें तो चले जा इसका करते हैं तो चला जाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1704, ठीक है, ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था, 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या है, 2 तरीके होते हैं, फॉर्मूला बेस पर हो जाता है, एक बेसिक बेस पर, ठीक है। आपको याद रखना है, कभी भी 11 अक्टूबर बोला है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 11 अक्टूबर बोला है, अक्टूबर से क्या सीधा अगला 2019 ही तो पूछा है, तो हम दिन जोड़कर बता देते हैं, ठीक है। 11 अक्टूबर तो निकल ही गए, तो अक्टूबर के अब कितने दिन और रहेंगे, अक्टूबर के 20 दिन और बचे, फिर उसके बाद नवंबर होगा, ठीक है। नवंबर में हमने अभी देखा कितने दिन होते हैं नवंबर में, अभी हमने देखा नवंबर में, तो नवंबर में होते हैं 30 दिन, ठीक है, तो नवंबर के रहेंगे 30 दिन। दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31। फिर जनवरी में कितने होते हैं, ये भी 31 होते हैं। अब फरवरी में तो क्वेश्चन पूछा है ना 23 फरवरी का, क्योंकि 18 से 19 में पहुंच ही गए, तो फरवरी में कितने 23 दिन। अब हमें बताना है कौन सा दिन होगा, तो इसमें करना क्या है, अब जो हमारा पहले आंसर था, जैसे मान लो ये गुरुवार था, अब जितना हमारा एक्स्ट्रा निकलेगा 7 के अलावा वो हमारा ऐड कर देना है, 7 दूनी 14, इसमें 6 बचेंगे, इसमें क्या करते हैं छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं, या हम करेंगे इन सब का टोटल कर लेंगे, 7 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसे हम गुरुवार में ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे सरल क्या है, इनको भी 7 से भाग कर दो तो छोटी वैल्यू बचती है, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 चौके 28, 3 बचा, 7 चौके 28, 3 बचा, और 7 ती 21, 2 बचा, ठीक है। अब इन सबको टोटल किया, 6 2 8 3 11 3 14 2 16। अब 16 में हमें करना क्या है, 7 से भाग, 7 दूना 14, 14, फिर 2 बचा शेष, जो शेष बचता है, ठीक है, जो हमारा शेष बचता है वो हमें ऐड कर देना होता है। तो गुरुवार था, इसमें 2 ऐड करेंगे दिन, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा, शनिवार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो इसी के लिए हमने आपको कोड बताया था, जो क्वेश्चन दिया गया है, 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन होगा। तो इसको करते हैं हम, क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते क्या होता है, डेट होती है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, डेट होती है, मंथ होता है, ईयर होता है, लीप ईयर होता है, शताब्दी होती है, ठीक है, और बटा में कितना होता है 7। तो यहाँ पर डेट कितनी दी गई है 1, मंथ का कोड कितना है, अगस्त दिया है, हमने आपको कोड क्या बताया था, 033 035 614 625। तो हमने देखा यहाँ पर जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड कितना है 2 ऐड कर दिया, ठीक है, अगस्त का कोड कितना है 2। फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो ईयर लेना पड़ता है, ये वाला ईयर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पीछे की जो 87 है इनको लेना, 87 हो गया, प्लस में फिर क्या करेंगे लीप ईयर के लिए क्या करते हैं हम, जो 87 होता है उसमें 4 से भाग करते हैं, और जितना भागफल आता है वो ले लेते हैं, 4 दूना 8, ठीक है,
कट गया 7, 4 एकम 4, 3। तो यहाँ पर जो 21 आया इसको लेना है जितना भी भागफल आएगा, ठीक है, प्लस में लीप ईयर हो गया। अब शताब्दी, शताब्दी कोड हमने आपको बताया था कितना, कि जैसे आपके कोड हों 1600, 1700, 1800 और 1900, तो 1600 का कोड 6 होगा, फिर 1700 का कोड 4 होगा, 1800 का कितना होगा 2, 1900 का कितना होगा 0। तो हमारा कोड कौन सा था, 0 वाला। तो इसमें क्या ऐड करना है हमें, 0, और बटा में कितना कर देना है 7, ठीक है। अब हमने देखा इन सबको ऐड करते हैं, 87 3 कितना होता है 90, 90 और 20, 90 20 कितना होगा 110, 111, ठीक है। 111, 111 में कितना 7 से भाग करना है, 7 से भाग करेंगे हम, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 4 11, 4 पे 41, 7 पना 35, ठीक है 35, फिर शेषफल कितना बचा 6। तो शेष कितना बचा हमारा 6। तो जितना जो शेष बचता है उससे ही तो हमारा आंसर निकलता है ना। तो 6 शेष पर हमने कोड क्या देखा था, शनिवार। 6 कोड पर हमने क्या देखा था, कोड जो शेषफल वाला कोड था हमने देखा था 6 पर क्या आता है हमारा, शनिवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा शनिवार। आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए हैं वो और कर लेते हैं। यदि महीने का चौथा दिन सोमवार हो तो 2 दिन बाद, नहीं इसमें लिखा है महीने का चौथा दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो महीने की 19 तारीख को क्या होगा। अब ये बताओ, महीने का, किसी महीने का चौथा दिन 4 ही तारीख होगी, 4 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, सोमवार के 2 दिन बाद। सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा होगा, सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार, ठीक है। सोमवार के बाद कौन सा होगा, मंगलवार बुधवार, और 2 दिन बाद पड़ता है ना, तो कौन सा पड़ेगा, गुरुवार। क्योंकि 2 दिन बाद बोला है तो 2 दिन तो निकल ही गए हैं, दूसरा दिन तो बोला ही नहीं है। तो इसमें 4 में जो बनेगा सोमवार के बाद मंगलवार बुधवार और गुरुवार, तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, 4 तारीख को गुरुवार है। अब क्या बोला है 19 तारीख को, यहाँ से क्या है 19 तारीख, अगर हम 4 में 7 दिन ऐड करेंगे फिर गुरुवार होगा 11 तारीख को, 11 में फिर करेंगे हम 7 ऐड तो कितना 18, तो यहाँ पे 11 पे भी गुरुवार, 18 पे भी गुरुवार, 18 के बाद अब 19 पर पूछा है तो प्लस का 1 है ना, तो गुरुवार में हम प्लस का 1 करेंगे तो कितना बनेगा, गुरुवार के बाद इसमें बनेगा हमारा आंसर शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन सी, शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेड कैलेंडर के ऊपर। वर्ष 2005 का कैलेंडर वर्ष कितने के समान था। अब देखो समान था की बात कर रहे हैं, कौन से समान था, 2010 का, 2011 का, 2012 का, 2013 का, ठीक है। अब इसमें हमें 2-3 ये बातें याद रखनी है, हमें 28, 11 और 6 इन तीनों का ऑप्शन रख के हमें देखना है कौन सा आंसर आता है, ठीक है। पहली बात तो ये है इन तीनों में से जोड़ा जाएगा, ठीक है। और हमें याद रखना है जब भी आपका लीप ईयर हो, ठीक है, जब भी आपका लीप ईयर हो तो 28 जोड़ा जाएगा, और सामान्य ईयर में दोनों जोड़े जाएंगे। अब ये दोनों कैसे, कभी 11 जोड़े जा सकते हैं, कभी 6। तो हमें याद रखना है जब भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा 2005, तो हमने देखा ये 5 है, 5 में ये सामान्य वर्ष है, तो सामान्य में कौन, या तो 11 या तो 6 जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से एक आएगा, हमने मान के चलो 11 पहली बार हमने जोड़ा तो कितना बना 16, और 5 में ही फिर जोड़ा 6 तो बना 11। तो यानी कि अब इसमें 2016 और 2011 एक आंसर कोई सा भी सही हो सकता है, ठीक है। 2005 एक सामान्य वर्ष है तो हमें आंसर सामान्य का देना है, लीप वर्ष होता तो हमें लीप वर्ष का आंसर देना है, ठीक है। तो ये वाली स्थिति गलत हो जाएगी क्योंकि 2005 सामान्य वर्ष होता है और 2016 लीप वर्ष हो जाता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा 11 वाला, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 2006, ठीक है, 2006 दिया है। यह जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा या किसके साथ रिपीट होगा। 6 हमने चेक करके देखा, 6 लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, लीप ईयर नहीं है। तो जब लीप ईयर नहीं होगा तो हमें सबसे पहले 11 जोड़ना है, तो 11 6 जोड़ा हमने ऐड करके, तो 2006 सामान्य वर्ष था, 2017 सामान्य वर्ष है, हमारा आंसर होगा 17, ठीक है। कभी कभार जैसे हमने इसमें देखा था
कि अगर हमारा जो सॉल्यूशन है, जैसे हमारा 2013 लिखा हो, 2013, और हमसे पूछा जाए ये रिपीट कब होगा। हमने सामान्य कैलेंडर देखा 13, अब इसमें हमने कितना 11 जोड़ा, तो 11 13 जोड़ेंगे तो 2024 बनता है, ठीक है। और जबकि 24 जो होता है लीप ईयर होता है, तो ये वाला जो है सामान्य वाला लीप ईयर में आंसर नहीं आ सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो 13 वाले में फिर हम 6 ऐड करेंगे, 13 6 कितना होता है 19, तो 2019 वाला हमारा आंसर सही होगा। तो अभी हमने देखा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। 2005 है, सामान्य वर्ष है, हमने 11 जोड़ के दिखा, 5 में 11 जोड़ के दिखा 16, पहले सामान्य था, अब लीप वर्ष बन गया, गलत हो जाएगा आंसर। तो 5 में कितना करेंगे, 6 ही जोड़ेंगे 11, तो हमारा 2011 वाला राइट आंसर है। तो हमें याद रखना है, अगर लीप ईयर होगा तो 28 ऐड करके आंसर देना है, सामान्य होगा तो 6 या 11 में से आंसर जोड़ के देना है। तो पहली बार हमें कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है, फिर जाके 6 जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज बुधवार है, चलिए आज बुधवार हो गया, चलो आज क्या देखा हमने, बुधवार हो गया आज के दिन। फिर क्या देखा, अगले रविवार, अब अगला रविवार मान लो यहाँ पर है, ठीक है, रविवार के अगले रविवार के 25 दिन बाद, 25 दिन बाद ये आता है, कौन सा दिन होगा। एक बात बताओ, रविवार से हमें 25 दिन ही तो ऐड करना है, तो 7 7 के भाग करके देख लेते हैं। 7 का भाग करेंगे, 7 21 प्लस का इतना आया 4 एक्स्ट्रा, 4 शेषफल बचा। तो रविवार था, रविवार के बाद 4 दिन क्या होगा, चौथा दिन होगा गुरुवार, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि परसों बृहस्पतिवार था, पहले तो हमने देखा ये कौन सा दिन है, आज, आज के यहाँ पर क्या होगा, कल होगा, फिर यहाँ कौन सा होगा, परसों, ये कौन सा है, परसों। परसों क्वेश्चन में बोला गया है बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार था। तो अब हमने पूछा है सोमवार कब आएगा, बृहस्पतिवार है, एक बात बताओ, यहाँ पर बृहस्पतिवार, फिर यहाँ पर शुक्रवार, यहाँ पर शनिवार, फिर यहाँ पर रविवार होगा, फिर यहाँ पर सोमवार, ये कौन सा होगा, सोमवार। तो हमसे सोमवार ही तो पूछा है, कब आएगा, आज यहाँ था, आज के बाद ये कल होगा, फिर ये वाला कब होगा, परसों, तो परसों होगा हमारा सोमवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज को बेस मानते हैं, फिर आगे या पीछे जितना कम बड़ा हो उतना हम ऐड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ब्लड रिलेशन पर आधारित, ठीक है, रक्त संबंध आपको याद रखना है। और इसमें क्या है, एक पैटर्न याद रखना है, जब भी आप मेल पर्सन को दर्शाओ तो आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल यूज़ करना है, और जब भी आप फीमेल को यूज़ बनाओगे, फीमेल को लिखोगे तो इसके लिए सर्कल बेस करना है। और जब भी हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, हस्बैंड प्लस में वाइफ लिखा हो या हमें दिख रहा हो, जैसे दादा दादी, माता पिता, पति पत्नी, तो हम वहाँ पे प्लस का भी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और हमारा जो क्रम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, पहले पुत्र रहेगा, ठीक है, फिर पिता रहेगा इनका, फिर दादा रहेगा, फिर परदादा रहेगा, ठीक है। इसी के बगल में जैसे यहाँ पे पुत्री होगा, पुत्री पुत्री पुत्र पुत्री हो सकता है, ठीक है, पिता माता हो सकता है, दादा दादी हो सकता है, परदादा परदादी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें यही सेम ऊपर भी जाएगा, ये नाना नानी अंकल अंकल, ये जो है ना अंकल यहाँ पे आ जाएंगे सारे, चाचा मौसा सब, और यहाँ पे मौसी बुआ सारी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तब जाके और अच्छा लगेगा आपको। पहला प्रश्न है रक्त संबंध का, क्या है देखते हैं। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। सौम्या कौन है, तनु का एकमात्र भाई, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई तनु है, इसका एकमात्र जो भाई है वो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया भाई, बी से भाई हो गया। तो तनु जो है, सॉरी सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई की माँ है, तो माँ यहाँ आ जाएगा, है ना, ये माँ हो गई। अब हमसे क्या बोला है आगे, प्रीतम तनु के पिता हैं, प्रीतम इस तनु के पिता हैं, तो प्रीतम तनु के पिता हो गए, प्रीतम तनु के पिता, नहीं नहीं पिता नहीं है, इसमें क्वेश्चन में और लिखा है देखो, प्रीतम
तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो तनु के पिता कहाँ आएंगे, यहाँ पर, ठीक है, तनु के पिता यहाँ आएंगे और इनका एकमात्र पुत्र है, कौन है, प्रीतम। तो ये जो भाई बना है हो सकता है यही होगा प्रीतम, है ना। और हमने देखा माँ और पिता में प्लस माइनस का साइन होता है। अब इसमें हमसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। सौम्या प्रीतम की क्या है, सौम्या प्रीतम की क्या है, तो ये जो है उसका सर्कल ऊपर दिखा रहा है, तो ये जो है उनका पुत्र है और माँ हमारी लगेंगी ये। जैसे हमारे अगर प्रीतम के बारे में पूछा जाए तो प्रीतम की कौन है, ये माँ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा माँ। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है तस्वीर वाला, इशारा फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म वाला। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादा, ठीक है, यह मेरे दादा। तो पहले जो महिला है, इधर जो महिला है, महिला के दादा, महिला के दादा यानी कि यहाँ पर कोई पिता और माता होंगे, ठीक है, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर कौन होंगे, दादा, ठीक है। महिला के ने कहा यह मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो बेटा यहाँ पर आएगा, ठीक है, बेटा हो गया। अब मैं इकलौते बेटे का बेटा है, अब इसका भी बेटा है, तो इसका भी बेटा, यहाँ तो महिला थी, अब यहाँ पर एक और बेटा आएगा ना, बेटा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये बताओ इसका बेटा तो ये है, तो ये तो इनके पिता रहेंगे, ठीक है, पिता, फिर ये दादा। अब हमसे पूछा किसका है, क्वेश्चन में पूछा है तस्वीर का व्यक्ति, जो तस्वीर का व्यक्ति है ये, ठीक है, तस्वीर का व्यक्ति जो है ये वाला, वो महिला से किस प्रकार संबंध है, एक दूसरे आपस से टच हो रहे हैं, ये भाई बहन हैं, तो ये भाई लगेंगे, ठीक है, ये जो है उस महिला का क्या लगेगा, भाई लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अजय जहाँ पर होंगे, अजय मान लो यहाँ पर है, सॉरी, अजय यहाँ पर मेल पर्सन है, इनकी माँ कहाँ रहेंगी, ऊपर रहेंगी सीक्वेंस में, माँ, माँ के पोता, पोता क्या रहेगा, बेटे का भी बेटा, यहाँ पे कौन है, पोता, पोते का पोता, सॉरी पोते की पत्नी है, प्लस में यहाँ पर जो है वो महिला है, वो पत्नी होगी, ठीक है। जो लड़की है वो क्या है, पत्नी। अब हमसे किसका पूछा है, उस लड़की का रिश्ता क्या है अजय से। अब ये बताओ, ये जो है अजय का रिश्ता पूछा है लड़की से, तो लड़की के क्या लगेंगे, तो लड़की के देखो ये जो होगा, लड़की पति पत्नी यहाँ पर है, इनके पिता, यानी कि पति के पिता क्या निकालते हैं, ससुर, तो लड़की के क्या लगेंगे, ये ससुर लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, वह एक्स वाई का बेटा है, ठीक है, इसको बनाते हैं, एक्स जो है वाई का बेटा है, ठीक है, वाई है, ये हो गया, एक्स नीचे हो गया, ठीक है, वाई का बेटा एक्स हो गया, वाई जेड की पत्नी है, तो पत्नी मतलब वाई आ गया, प्लस में जेड है, तो जेड ये पिता होंगे, या ठीक है, एक्स के पिता हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में लिखा है डब्ल्यू जेड का पिता है, तो जो डब्ल्यू है वो जेड का पिता है, तो वो इनके भी ऊपर आएगा। और हमसे पूछा किसका रिलेशन है, तो वाई का डब्ल्यू से, इस वाई का डब्ल्यू से बताना है, ठीक है। तो डब्ल्यू से क्या लगेंगे, ये देखो फीमेल है, इसका पुत्र ये है, पुत्र की पत्नी क्या कहलाती है, बहू कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोड पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोड लिख लेते हैं। प्लस का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, तो प्लस को लिखा पिता, फिर माइनस को लिखा भाई, माइनस क्या है, भाई, ए गुणे बी, गुणे का मतलब क्या है, पत्नी, गुणे का मतलब होता है पत्नी इस क्वेश्चन में, ठीक है। और आगे गुणे का पत्नी हो गया, और भाग का मतलब क्या था, बहन, भाग का मतलब है बहन। ये तो हमारे हो गए कोड। अब हमें बनाना क्या है, क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, P प्लस Q
भाग में आर। अब इससे क्या बनेगा, इसको हम कभी भी बनाएंगे यदि, तो हम पीछे से सॉल्व करेंगे। आर क्यू, क्यू आर भाग है, क्यू और आर में भाग का चिन्ह है, तो भाग क्या दर्शाता है, बहन। तो क्यू क्या है, आर की बहन है, ठीक है। तो जो क्यू बनेगा हमारा वो मेल, सॉरी क्यू बनेगा वो फीमेल बनेगा ना, फीमेल हो गई, किसकी है, आर की। तो आर क्या होगा, अब पता नहीं है ना आर क्या है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, अगला पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू का मतलब है प्लस पिता, पी पिता है क्यू का, तो पी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये आ गया कि क्यू आर भाई बहन है और पी पिता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कौन सा सही हो जाएगा, पी आर का पिता है, जो पी है आर का पिता है, यहाँ पर पी क्यू का पिता है, आर का पिता है, दोनों का पिता है, तो ये दोनों सही होगा, यानी कि पी आर का भी पिता होगा और क्यू का भी पिता होगा, तो ये वाला पहला स्टेटमेंट सही है। आर पी की बहन है, ये वाला आर पी की बहन है, नहीं वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब पिता का रिलेशन बन गया तो बहन कैसे होगी, आर पी का पिता हो सकता है, तो ये तो अपोजिट पूछा है, ये गलत हो जाएगा। और आर क्यू की बहन है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि क्या बहन है कि भाई है, तो सिर्फ ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण, ठीक है। अब बात करते हैं हम दिशा परीक्षण के लिए, तो इसके लिए हमें क्या है, दिशाओं की जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले इस तरफ क्या होता है, पूर्व होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम, इधर उत्तर होगा, इधर होगा दक्षिण। अब इसके साथ साथ हमें कुछ और दिशाएं भी याद रखनी पड़ती हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो होगा उत्तर और पूर्व दोनों, उत्तर पूर्व, और इधर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम दोनों होगा। और इस तरफ में जैसे यहाँ पे उत्तर पश्चिम होगा, या पश्चिम उत्तर भी लिखा मिल सकता है, और यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण पूर्व। तो ये 8 दिशाएं हैं, इनका यूज करेंगे हम। पहला प्रश्न देख लेंगे दिशा परीक्षण से, डायरेक्शन से। पहला क्वेश्चन है, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ठीक है। और याद रखना, जब भी हम कोई भी एंगल घुमाएंगे तो उल्टा घूमता है, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, जब कंपास पूर्व, ये जो पूर्व है उत्तर पूर्व हो जाता है, कहने का मतलब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि ये जो पूर्व है उत्तर पूर्व हो जाता है इतना, तो हमने क्या देखा, उल्टा भाग रहा है ना, तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये वाला, ये जो लाइन थी हमारी, ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। जब उत्तर पूर्व हो जाएगा ये वाला यहाँ पर, यदि पूर्व उत्तर पूर्व हो जाएगा तो जो पश्चिम जाएगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ये वाली भुजा जो दिशा होती है वो कौन कौन सी होती है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम होगी, तो ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब जो है वो विकल्प क्वेश्चन दिया है, थोड़ा लेंदी है भाषा में। अरुण का मुँह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त 180 डिग्री घूमता है, और एक बार पुनः वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 घूमता है। तो सबसे पहले क्या करना है, या तो क्लॉकवाइज दिया होगा, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हमें याद रख लेना है कि जिस तरह जो बचेगा वो हम बता देंगे, उसी तरफ घुमा देंगे। पहले बोला है घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज कितना बोला है 90 डिग्री, और इधर कितना बोला है फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री, विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 180, और साथ ही साथ एक बार और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 भी घुमाया गया है, ठीक है। अब बोला गया है कि अब जो है वह किस दिशा में है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस निकलेगा वही हमारा आंसर बनेगा। जैसे क्लॉकवाइज 90 और एंटी क्लॉकवाइज 90 से 90 बराबर हो जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज
हमें क्या करना है, 180 डिग्री घुमाना है आंसर में। तो पहले हमारा जो पॉइंट था यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं हमारा पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है, और ये जब उत्तर पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में था, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में था, हमने आंसर निकाला कितना बना हमारा 180 डिग्री विपरीत दिशा में। और उत्तर में क्वेश्चन में क्या बोला गया, अरुण का मुँह उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो अरुण का मुँह उत्तर पश्चिम कहाँ होती है, उत्तर पश्चिम ये वाली, ठीक है, उत्तर पश्चिम ये वाली, तो यहाँ पर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एंटी क्लॉकवाइज 180 घुमाना है, क्योंकि आंसर तो ये बन रहा है 90 से 90 कट हो गया था, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे, 180 घुमाएंगे यहाँ पर, तो ये वाली है इस दिशा में आ जाएगा हमारा। ये उत्तर पश्चिम था अगर, तो ये कौन सा होगा, दक्षिण और पूर्व बनेगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा, दक्षिण और पूर्व। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हमारा क्वेश्चन किस पे है, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्शन से क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हमने क्या देखा, एक मनुष्य दक्षिण की दिशा में 30 मीटर चलता है, मान के चलते हैं हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ से लेके कितना 10 मीटर 30 मीटर चला, 30 मीटर दक्षिण हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट है, नीचे की ओर दक्षिण होती है, तब अपने दाईं ओर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें लेफ्ट राइट पता लगाना होता है, ये वाला लेफ्ट है और ये वाला राइट है। अब यहाँ से क्या किया उसने, अपने दाईं ओर, दाईं ओर तो राइट ये रहेगा, कितना चला 30 चला, तो लेफ्ट राइट यहाँ पर फिर ये वाला एल रहेगा, ये वाला आर, चला कितना है ये 30। फिर उसने क्या किया, फिर वो बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मतलब लेफ्ट की ओर मुड़ा, और कितना चला 25। उसके बाद अब एक बार और बाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ पर फिर बाईं ओर मुड़ेगा, कितना चलेगा 30। अब उसको बताना है कि ये जो लास्ट में पहुँचा है वो अब कितनी दूर और पहुँचा है। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो आ ही गए, हमें इतना याद करके कितना यहाँ तक आना है, तो यहाँ से ये वाली दूरी कितनी है 25, तो यहाँ पर कितना है 25। तो टोटल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो शुरुआत में बिंदु था और अब जो बिंदु है वो कितना दूरी पर हो गया है, कितनी दूरी होगी उससे। तो पहले कितनी थी 30 थी और 25 और ऐड हो गई इसमें, तो कितना होगा 55, जो कि हमारा 55 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा नन, जो पांचवा वाला ऑप्शन दिया था ना यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन। कितना, क्योंकि 55 मीटर हमारा आंसर आ रहा है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक केंद्र बिंदु ओ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और तब दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है, तो वह बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना, ये बताना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जहाँ से मेन पॉइंट है 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, अब जैसे हमारे पास वैल्यू है यहाँ से हम चलना स्टार्ट कर देते हैं, 3 मीटर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, दाहिने मुड़ा 12 चला, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलता है, फिर वो 12 चल जाता है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये कितना 2 तक। अब हमें बताना है ये जो यहाँ पहुँच गया, यहाँ से जो मूल बिंदु है यहाँ तक की दूरी क्या है। तो सबसे पहले हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं त्रिभुज की तरह, ठीक है। अब ये तो 3 है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की 5, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 12, ठीक है। 5 12 और ये कर्ण हमारा बनेगा कितना 13, क्योंकि आपको हमने बताया था कि ट्रिपलेट कभी भी पूछा जाए वो बहुत ही आसान पूछी जाती है। 5 12 13 3 4 3 4 5 या 6 8 10 इस तरीके से ट्रिपलेट पूछी जाती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निवेदिता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलकर रुक जाती है। एक बात बताओ, हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑफिस है
और यहाँ पर पश्चिम की ओर कितना चलती है, 10 की तरफ चलकर रुक जाती है, और वह अपनी दाईं तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर। अब ऊपर की तरफ कितनी, 8 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह अपनी दाईं तरफ 4 किलोमीटर जाती है, फिर यहाँ पर 4 किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम पूछेंगे, यहाँ पर इसी दिशा में ये वाली 8 थी, इस तरफ वाली 8 होगी, और ये वाली 4 थी, तो ऊपर वाली भी 4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है जो वैल्यू है ऑफिस से वह कितनी दूरी पर है। तो ऑफिस से कितनी दूरी पर है, अब वो बताओ कितना बनेगा। आपने देखा है अगर कभी क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है 6, 8 और 10 के बारे में, ठीक है ना, बन गया है, इसको दोबारा बनाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि यहाँ से वो पश्चिम में कितना 10 मीटर चलता है, ये हो गया टोटल 10। फिर क्या किया उसने, बाईं तरफ 10 किलोमीटर चला, फिर रुक कर वह दाईं तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर चला। तो पहले तो ये होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर ये जो है पहले तो वो कितना चलेगा, 10 चला, फिर अब उसने बाईं ओर चला कितना, 8, और आगे फिर क्या किया उसने, दाईं ओर कितना चला, दाईं ओर चला गया था 8, फिर वह है दाईं ओर फिर चला कितना, 4। ठीक है, अब यहाँ 4 है और यहाँ पर मैच कर देते हैं। अब वो यहाँ पे है, पहुँच गया, नीचे 4 है, ऊपर 4 है। ठीक है, तो जैसे हमारी टोटल जो लंबाई थी वो कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की 10, तो इस तरफ उसने 4 कवर कर ली, इधर कितना बचेगा, 6। ये इधर लंबाई 8 थी, तो इधर भी लंबाई 8 ही होगी, है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, जो यहाँ पर लास्ट में जो रुक गया है वहाँ से लेके पहले की दूरी कितनी है। अब यहाँ पे 6 और 8 है, और यहाँ पे कितना बनेगा, ट्रिपलेट 10 बनती है ना, 6, 8, 10, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। अरे बन गया, देखो हम पहले बना देते हैं डायरेक्ट इसका। ठीक है, इस तरीके से था, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ये वाला कितना बचा था, 6। 6, 8, 10 की ट्रिपलेट कितनी, 10 बनती है, ये हमारा आंसर होता है। तो 6 का वर्ग 36 हो जाता है, 8 का वर्ग कितना होता है, 64 हो जाता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बनता है, 100, और 100 का वर्गमूल कितना बनता है, 10। तो इसी प्रकार ये हमारा कितना आंसर बन जाता है, 10। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, ये क्या है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो बेन आरेख पर टॉपिक है। ठीक है, बेन आरेख पर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, 1 या 2 प्रश्न, इसी से संबंधित निष्कर्ष होते हैं। तो फिलहाल आज हम इसमें बेन आरेख के बारे में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेन आरेख पर, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनाया गया है कि इसका बेन आरेख क्या बनेगा, तो बटन, पेन, कमीज। तो इसमें लिखा है, देखो बटन क्या होते हैं, कमीज के अंदर लगे होते हैं, सभी में रिलेशन देखना होता है इसमें हमें, और बताना होता है कौन सा। अगर हम बटन और पेन का रिलेशन देखते हैं, इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है। कमीज और पेन का रिलेशन देख लेते हैं, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बनता है ना। और बटन कमीज का तो ये वाला होता है कि बटन जितने भी होते हैं वो कमीज के अंदर आते हैं। तो जो ए होगा वो सी के अंदर आएगा, है ना, जो ए होगा वो सी के अंदर होगा। तो इस तरीके का कौन सा विकल्प है हमें दिख रहा है, जो ए होगा वो सी के विकल्प में है, तो ये वाला हमारा सही है। और बी अलग से दिख रहा है, ये पेन वाला अलग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वेन ग्राफ की। तो नेक्स्ट वेन ग्राफ का आंसर क्या बनना है, हमारा क्वेश्चन दिया है टीवी, कैमरा, ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, टीवी, कैमरा और ट्रेन। इसका जो डायग्राम बने वो क्या बनेगा, टीवी, कैमरा और ट्रेन सारे के सारे अलग हैं, तो हमारा जो बनेगा तीनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर डी का राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम क्या बनेगा हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जानवर, जेबरा और गेंडा। ठीक है, जो जानवर होते हैं वो गेंडा और जानवर दोनों होता है, यानी कि जो जेबरा है वो गेंडा है, दोनों जानवर की कैटेगरी में अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले। तो ये बताओ जो वकील है
वो बीच में आएगा। कुछ धूम्रपान करते होंगे, कुछ धूम्रपान नहीं करते होंगे। तो इस तरह का डायग्राम ऑप्शन नंबर ए वाला है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम की। ये नगर जिला पंचायत, तो इसमें क्या होता है, जो पंचायत होती है वो एक नगर के अंतर्गत आती है, और नगर जो होता है वो जिला के अंतर्गत आता है। तो पंचायत नगर के अंतर्गत आएगी और नगर जिला के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह का ऑप्शन हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें क्या है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन चारों से संबंधित कुछ संक्रियाएं दी होती हैं, उनको सॉल्व करना होता है, और इक्वल वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन में हमें क्या है देखना है, क्या दिया है और किसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला है यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस है, तो माइनस का अर्थ गुणा, तो निम्न का मान क्या होगा। देखो गुणा का अर्थ क्या दिया है, गुणा का अर्थ है भाग, तो इधर कितना आ जाएगा भाग। फिर माइनस का अर्थ क्या दिया है, देखो माइनस का अर्थ दिया है गुणा, ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा गुणा। प्लस का अर्थ क्या दिया है माइनस, तो इधर कितना आ जाएगा माइनस। और लास्ट में दिया है भाग, भाग का अर्थ क्या दिया है प्लस, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग करना है ना। तो सबसे पहले भाग करेंगे हम 5 का एक बार, हमने क्या किया 5 से एक बार भाग किया, 5 अट्ठे 40, इधर 80 आ गया। ठीक है, अब 80 का गुणा 6 में करेंगे, 8 सिंग 48, 480 आ जाएगा। ठीक है, 480 माइनस 22 प्लस 75, तो इनमें क्या करेंगे 480 और 75 को ऐड करेंगे, तो 5 8 7 15, 4 1 5, 555। 555 में हमने क्या किया माइनस का 22 करना है, तो घटाएंगे हम इसको 3, फिर इधर 3, 533। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम गणितीय संक्रियाओं के ऊपर। दो गणितीय संकारकों का स्थान आपस में बदलने और नीचे दिए गए गलत समीकरण को संतुलित करने। अब इनमें क्या है, दो कोई से भी चिन्ह बदलने हैं, आपके पास वैल्यू दी गई है, इनमें से कोई भी वैल्यू उठाकर रख दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भाग है और गुणा इनको आपस में बदल देते हैं, जहाँ पर गुणा है वहाँ भाग लगा देते हैं। ठीक है, और जहाँ भाग है वहाँ गुणा लगा देते हैं। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा हमें, भाग कर देंगे इसमें और फिर गुणा। 2 से एक बार, 2 से 12 दूना 24, तो यहाँ पर 16 माइनस 12 और गुणे कितना 10, 12 गुणे 10 करेंगे कितना बनेगा 120, ये बनेगा ना 120, और फिर प्लस में 104 बराबर कितना है 0। अब हम 16 और 104 को ऐड करेंगे तो 120, इधर माइनस 120 बराबर कितना है 0, और 120 में से 120 को काट देंगे तो कितना बनेगा 0 बराबर 0। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा इसका। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है यदि गुणे का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस है, तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले माइनस का अर्थ क्या दिया है गुणा, हम इधर गुणा लगा लेंगे। भाग का अर्थ क्या दिया है प्लस, हम इसकी जगह प्लस लगा लेंगे। गुणा का अर्थ क्या दिया है भाग, हम भाग लगा लेंगे, और प्लस की जगह क्या दिया है माइनस माइनस। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले भाग करना है। ठीक है, और भाग करेंगे तो कौन सा हमारा विकल्प सही रहेगा, चलिए इसमें बताओ कौन सा विकल्प सही रहेगा। क्या कितना होता है 45, प्लस में 19 दिया है, और इसके ब्रैकेट के अंदर फिर भाग में 8 दिया है, माइनस में 6 बराबर हमसे पूछा है। तो 45 और 19 को हमने ऐड किया तो कितना बनेगा हमारा 64, भाग में कितना है 8 माइनस का 6। अब 8 से भाग किया 64 को, कितना बना 8, तो 8 माइनस 6 कितना बनेगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 2 इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस। तब निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? आपको टाइम दिया जा रहा है, कौन सा आपका सही हो जाएगा, इन सभी में से आपको बताना है। ठीक है, जल्दी करके बताओ। चलिए इसको देखो, वैसे तो आपको बता देते हैं कि डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कौन सा आंसर रहेगा। पहला ऑप्शन ए ही सही है इसका, लेकिन इसको चेक करके देख लेते हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भाग, भाग का अर्थ क्या दिया था? माइनस, तो इसकी जगह माइनस आएगा। प्लस का अर्थ क्या दिया था? गुणा, गुणा आ जाएगा। गुणा का अर्थ क्या दिया था? प्लस। माइनस का अर्थ क्या दिया था? भाग। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, भाग करते हैं। 2 से एक बार, 2 चौके 8। ठीक है, तो 52 का 52 सेम, माइनस का 4, गुणे में 5, प्लस में 4, बराबर कितना? 36। अब हम क्या करना है, 4 पंचे 20, इसको ऐड कर देंगे, गुणा कर देंगे इसको। 52, 52 माइनस 20 प्लस का 4 बराबर 36। हमने 52 को 4 में ऐड किया तो कितना बना? 56, माइनस का 20 बराबर कितना था? 36। 56 में से 20 को माइनस किया तो कितना बना? 36, और इस इधर कितना था? 36। तो दोनों बराबर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है इसी के तरीके का, मैथमेटिकल ऑपरेशन पर। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना होगा? तो आपको इन चारों विकल्प में से देखना है कौन सा आपस में बदलना है। तो यहां पर बात करते हैं हम भाग और माइनस की। ठीक है, भाग और माइनस, माइनस को क्या बनाते हैं? भाग बना देते हैं, और भाग को क्या बना देते हैं? माइनस। तो बस इसको सॉल्व करके देख लेते हैं अब क्या बनता है हमारा। अब सबसे पहले भाग होगा, 15 एकम 15, 15 तिया 45। अब 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 5 तिया 15, प्लस में 31, माइनस का 41 बराबर में 5। अब 15 और 31 ऐड करेंगे तो कितना बनता है? 46, माइनस का 41 बराबर 5। 46 में से 41 गया, कितना बचा? 5, और इधर भी 5। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाग और माइनस को आपस में बदलेंगे तो हमारा आंसर 5 ही आएगा सॉल्यूशन करने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या है, सारे के जो सारे क्वेश्चन हैं वो क्या करना है? विषम, भिन्न, अलग या असंगत। ठीक है, असंगत, भिन्न, अलग, विषम, इनमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है कि जो 4 विकल्प आपको दिए होंगे, ठीक है, 4 विकल्प, वो आपको एक जैसे पैटर्न पर फॉलो कर रहे होंगे, और चौथा है वो अलग लग रहा होगा। ठीक है, जैसे 3 आयत हैं, चौथा त्रिभुज है। ये हमने बेसिक डायग्राम से बताया, लेकिन हमारे जो है नंबर अल्फ़ाबेट में, न्यूमेरिक में, सारे किसी में भी मिल सकते हैं, तो या कोई भाषा में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जाता है। पहला है, इसमें हमें विषम बताना है। 3 जो हैं वो एक ही नियम को फॉलो करते हैं, बाकी चौथा अलग। अब इन चारों को विकल्प को देखा हमने, तो हमने देखा 571, ये क्या है? विषम संख्या है। 427, ये क्या है? विषम संख्या है। 369, ये क्या है? विषम संख्या है। और 462 क्या है? सम संख्या। तो विषम में ये नहीं बता देना कि ये विषम, ये विषम, ये विषम, नहीं। इसमें ये बताना होता है जो 3 तो एक जैसे होंगे ये वाले, लेकिन चौथा वाला जो विकल्प है ए, ये विकल्प 462, ये सम है, ये अलग है। तो विषम, अलग, असंगत को पहचानना होता है, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट किस तरीके से पूछा है। हमसे पूछा है इनमें से असंगत कौन है? 23 29 दोनों अभाज्य हैं। 13 17 ये भी अभाज्य है। 3 और 5 ये भी अभाज्य है, लेकिन 19 तो अभाज्य है, 25 अभाज्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला बात करते हैं हम कौन सा, अगला इसमें है विषम बताना है, असंगत बताना है। 32 और 15, हमने क्या किया? 15 का गुणा 2 कर दे, 15 दूना 30। अच्छा, इसे ऐसा कर लेते हैं कि क्या किया? 46 का आधा किया, 32 का आधा किया, कितना आया? 16। 16 में से एक कम कितना आया? 15। ठीक है, फिर 56 का आधा कितना होता है? 28।
28 का 2 कम करेंगे तो कितना बना 26। और ऐसे 74 का आधा कितना होता है 37। 37 का 1 कम करेंगे तो कितना बनता है 36। 86 का आधा कितना होता है 43। 43 में 1 कम करेंगे तो कितना बनता है 42। देखो इनमें पहला दूसरा और चौथा इन सभी में 1 कम हो रहा है, लेकिन हमारा जो तीसरा विकल्प है इसमें क्या हो रहा है 2 कम हो रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा इन तीनों से विषम हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, देख लेते हैं। अब क्या है यहाँ पे, जैसे 9 है, 9 का वर्ग कितना होता है 81। 81 में से 1 कम किया कितना बचा 80। 81 माइनस 1 80। ऐसे ही 6 है, 6 का वर्ग माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 36 माइनस 1 35। और यहाँ पर 1 का वर्ग माइनस 1, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 0। और ऐसे ही 10 का करेंगे तो 10 का वर्ग माइनस 1, 10 का वर्ग होता है 100। 100 में 1 कम करेंगे तो कितना बनेगा 99। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा 99। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जो नंबर है वो हमारा अल्फ़ाबेट पर दिया है। अल्फ़ाबेट में क्या करना है, अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन में कितने का डिफरेंस है। तो RPNL अगर बात करेंगे, R से P यहाँ पर 2 कम होते हैं, P से N यहाँ पर भी 2 कम होते हैं, और N से L यहाँ पर भी 2 कम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे Z से X, यहाँ भी 2 कम माइनस हुआ, X से V यहाँ 2 माइनस हुआ, V से T यहाँ 2 माइनस हुआ, और CAW भी यहाँ पर 2 माइनस हुआ, फिर A से W 4 माइनस हुआ, W से V 1 माइनस हुआ। ठीक है। और J से H -2, H से F -2, F से D -2। तो देखो ये तीनों एक ही जैसे नियम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन चौथा अलग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा एक और इसी तरीका का सेम क्वेश्चन, JKNQ। ठीक है, JKNQ। तो जे के यहाँ से जे से के प्लस 1 बड़ा, के से एन प्लस का 3 बड़ा, एन से क्यू प्लस का 3, मतलब 1 3 ऐड हो रहा है। डी ई यहाँ पे प्लस का 1, ई से एफ जी प्लस का 2, जी से एच आई जे प्लस का 3। यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3 बड़ा। क्यू से आर प्लस का 1, आर से टी प्लस का 2, और टी से डब्ल्यू प्लस का 3, यहाँ पर 3। और वाई से जेड प्लस का 1, जेड से बी प्लस का 2, यहाँ पर 1 बड़ा 2 बड़ा, और यहाँ पर प्लस का 3। तो हमने देखा सी में, बी में और डी में तीनों में 1 2 3 बढ़ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में क्या बढ़ रहा है 1 3 3 बढ़ रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा अलग हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल लग रहा है, इसमें फॉलो हो रहा है पैटर्न कि यू कितने पर आता है 21 पर, एल कितने पर आता है 12 पर, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 9, हमने 9 देखा। फिर क्या है वी कितने पर आता है 22 पर, एच कितने पर आता है 8 पर, इसको माइनस कम करके देखा तो कितना बनेगा 14, जो कि यहाँ 16 है, ये गलत है। ठीक है। आर कितने पर आता है 18 पर, एम कितने पर आता है 13 पर, इनका अंतर निकाला कितना आया 5। ऐसे वाई कितने पर आता है 25 पर, एफ कितने पर आता है 6 पर, 6 कम किया कितना आया 19। तो 9 5 और 19 ये वाले तो सही हैं, लेकिन ऑप्शन बी वाला हमारा गलत है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, एक और आ गया हमारा विषम पर आधारित। इनमें बताना है विषम कौन है असंगत कौन है। ठीक है, वर्गीकरण का क्वेश्चन है, डिफाइन करना है हमें। देखो इनमें RAT SAT GET और CAT, इन सभी में ए वोवेल्स आ रहा है। ठीक है, और इसमें GET में ई आया, तो इस प्रकार ये हमारा अलग हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट डिजिट पर आया है, इसमें बताना है विषम। तो इसमें हमारा जो डिजिट है उसमें देख लेते हैं विषम पर क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो 729 होता है, ये 9 का क्यू बनता है। इसके बाद 25 जो बनता है वो 5 का क्यू बनता है। 216 बनता है वो 6 का क्यू बनता है। 625 बनता है वो 25 का वर्ग बनता है। तो देखो यहाँ पे जो तीनों हैं वो घन है,
और ये हमारा वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और फॉलो हो रहा था, लेकिन वो दोनों में आधा आधा हो रहा था, क्योंकि 729 भी 27 का वर्ग होता है और 625 भी वर्ग होता है, और ये दोनों घन थे, तो उस वजह से वो वर्ग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर ये वाला था। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है अब भाषा पर आधारित। पीतल, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, इनमें कौन सा विषम है, असंगत है? यहाँ पर तांबा, चांदी और एल्यूमिनियम ये क्या है, तीनों के तीनों क्या है, शुद्ध धातु हैं, शुद्ध धातु हैं। जबकि पीतल क्या होती है, मिश्र धातु होती है। पीतल धातु मिश्र होती है, और ये किससे, तांबा और कॉपर, सॉरी तांबा और जिंक, जिंक या जस्ता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तांबा और जस्ते से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रकार ये पीतल अलग है, मिश्र धातु है, बाकी तीनों शुद्ध धातु होती है, तो पीतल अलग हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है क्रम व्यवस्था। ठीक है, अब क्रम व्यवस्था जो है टॉपिक हमारा, ये लास्ट टॉपिक है, इसके हम लगभग 5 प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, 4 बच्चे एक कतार में बैठे हैं। ठीक है, 4 बच्चे एक कतार में बैठे हैं, बी जी के तुरंत बाद बैठा है। देखो कतार में बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही लाइन में बैठा है। ठीक है, तो 4 लड़के, 4 बच्चे कतार में बैठे हैं, बी जी के तुरंत बाद बैठा है। अगर हमने देखा जो बी है वो जी के तुरंत बाद बैठा है, यहाँ पर हमने देखा जी यहाँ पर होगा, जैसे मान लो ये हो गया 1 1 2, जी के बाद कौन बैठा है, बी हो गया। फिर इसके बाद क्या बोला है, जो आर के तुरंत बाद नहीं है, बी जो बैठा है जी के तुरंत बाद बैठा है और आर के बाद नहीं है, यानी कि इस तरफ जो है वो आर नहीं हो सकता या एफ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ होगा ना। जो का मतलब होता है जो दूसरा वाला वर्ड दिया हो, जी, तो जी के बाद आर नहीं है तो एक इधर होगा, तो आर इधर तो है नहीं। ठीक है, इधर आर नहीं है तो इस तरफ आर बैठा होगा, तो एक और बचा हमारा कौन सा, एफ। आर एफ के तुरंत बाद नहीं बैठा है, तो आर एफ के तुरंत बाद नहीं बैठा है, आर इधर बैठा देंगे एफ। तो ये वाला जो हमारा बनेगा एक लाइन बन जाएगी 4 तरीके से ए। ठीक है, कौन सी बना, एफ जी बी आर। अब पूछा है हमसे, तो एफ के तुरंत बाद कौन बैठा है, एफ के तुरंत बाद कौन बैठा है, जी, तो केवल जी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से एक्स क्यू के बाईं ओर है और पी के दाईं ओर है, यानी कि जो एक्स है वो पी के तो दाईं ओर है, पी के दाईं ओर हो गया, और क्यू के बाईं ओर हो गया। ठीक है, अब वाई क्यू के दाईं ओर है, वाई जो है क्यू के दाईं ओर है, तो इसका दाईं ओर कहाँ होगा, यहाँ होगा। और जेड के बाईं तरफ, जेड के बाईं तरफ मतलब जेड यहाँ पर होगा, और जेड आर के बाईं ओर है, तो आर यहाँ होगा क्योंकि बाईं ओर है, तो ये उसके दाईं ओर होगा। ये जो होगा हमारा नंबरिंग बन जाएगा। अब हमसे पूछा है चरम पर कौन बैठे हैं, चरम का मतलब होता है शीर्ष, दोनों किनारों पर कौन बैठे हैं, यहाँ पर पी बैठा है, यहाँ पर आर बैठा है, तो पी और आर वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चरम पर कौन बैठे हैं, पी और आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी 7 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। ठीक है, पंक्ति में ही बैठी हैं, सी का स्थान ए व डी के बीच में है, तो जो सी का स्थान है वो ए और डी के बीच में है, सी, ये हो गया तीनों का। फिर बोला है ई का स्थान एफ और जी के बीच में है, तो एफ और जी के बीच में कौन है, ई, तो ये 6 तो बैठ ही गए, टोटल लड़कियां हैं 7। अब एक और लाइन देख लेते क्या लिखा है, एफ जी वाला हो गया। बी का स्थान डी व एफ के बीच है, तो इन दोनों के मध्य कौन सा है, बी है, तो ये जो बन गया हमारा सातों का क्रम बन गया। और देख लेते क्या लिखा है, ये ए व जी का स्थान दोनों सिरों पर है। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर जी हो गया, दोनों सिरों पर हो गया। डी का स्थान किसके बीच में है, तो ये बताओ, जो डी पूछा है हमसे, डी किन के बीच में है, सी और बी, बी और सी के बीच में है,
तो सी व बी के बीच में ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब जो क्वेश्चन है वो एक सर्कल बेस पर पूछे जा रहे हैं दोनों, ठीक है। इसको बनाना है आई जे के एल एम एन, आई जे के एल एम 5 व्यक्ति हैं, 5 लड़के हैं, एक गोल मेज पर बैठे हैं। चलिए एक गोल मेज पर बैठे हैं, हमने देखी एक गोल मेज हो गई, मेज पर बैठे हैं, लगी कुर्सियों पर इस तरह बैठते हैं कि आई के बाईं ओर एम, आई के बाईं ओर एम, माना हमने यहाँ पर जो है, यहाँ पर आई बैठा दिया, ठीक है। इसके बाईं ओर कौन है, एम है, यहाँ पर एम हो गया। एम और के के बीच जे है, तो यहाँ पर एम है, अगर हम यहाँ पर के बैठा देंगे तो इनके बीच कौन बैठेगा, जे बैठेगा। तो 4 लोग तो बैठ ही गए, जो बचा कुचा है वो यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, जो बचा कुचा है वो वहाँ पर बैठेगा। लेकिन देख लेते हैं और क्या लिखा है, जे और एल के बीच, मतलब जे हो गया और एल के बीच, मतलब इस तरफ तो भरा है, इस तरफ जे और एल होगा, इनके बीच कौन बैठा है, के, तो वो तो वैसे ही बैठ गया था, ठीक है, ये भी सही है। अब पूछा है के तुरंत दाएं, अब ये वाला रहेगा वो राइट रहेगा, इस तरफ रहेगा वो लेफ्ट रहेगा, ठीक है। अब हमसे क्योंकि सारे जो हैं व्यक्ति वो अंदर की ओर देख रहे हैं, इस वजह से अब हमने क्या देखा, के तुरंत दाएं कौन है, तो के तुरंत दाएं कौन है, जे, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन और रहता है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोल घेरे में केंद्र की ओर या केंद्र की तरफ मुड़ करके बैठे हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं, 8 का पता लगाना है हमें। फिर अब हमसे बोला गया है कि डी बी और जी के बीच में है, डी किन के बीच में है, जो डी है वो बी और जी के बीच में है। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है ना कि जी यहाँ पर है बी यहाँ पर है, तो दोनों भी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, कोई से भी हो सकते हैं। तो इसमें हमारा जी और बी भी हो सकता है, तो यहाँ पर जी है यहाँ पर बी, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। 3 लोग बैठ गए। अब आगे क्या लिखा है, एफ ए और एच के बीच में है, यानी कि अगर हम इधर ए लिख दें और यहाँ एच लिख दें, ठीक है, यहाँ तो ये हो गया, यहाँ ए और एच लिख दें, इनके बीच में कौन है, एफ, ठीक है, ये भी हो गया। फिर बोला है ई ए के दाईं ओर है, ई क्या है, इसके दाईं ओर, इसका राइट कहाँ, इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो ए के दाईं ओर कौन है, ई, तो ई यहाँ पर आ गया, ई बोला है ना, उसमें ये तो बोला नहीं है कितने पर है, देखो यहाँ पर ये नहीं बोला है ना कितने पर है, तो यहाँ पर होगा ई, हम यहाँ पर ई मान लेते हैं। अब आगे एक लाइन और लिखी है ना, दाईं ओर पर, दाईं ओर और दूसरे स्थान पर, तो यहाँ से यहाँ पर पहला स्थान, ये दूसरा स्थान। अब देखो 3 3 6 और 2 8, ठीक है, पूरे बैठ गए। अब यहाँ पर ये कौन खाली है, यहाँ पर सी है, सी के बारे में बात नहीं की गई, तो ये वाला भी आएगा। अब क्वेश्चन में हमसे आंसर क्या पूछा है वो देखो, निम्नलिखित में से ए की स्थिति कहाँ है या क्या है। ए जो बैठा है वो एफ के बाईं ओर है, तो एफ के तो दाईं ओर था, ये वाला गलत हो जाएगा। ई और एफ के ठीक बीच में है, तो एफ यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ठीक बीच में नहीं है, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ये वाला भी गलत है। एफ के ठीक दाएं हैं, हाँ ये वाला सही है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन था पता नहीं कर सकते, इसमें तो हमने पता भी कर सकते हैं, ये वाला सही है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, एफ के दाईं ओर स्थित है। आज हमने इस वीडियो में लगभग कितना 70 के आसपास 70 के आसपास हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ये जो है रीजनिंग के लगभग 10 टॉपिक थे। आगे जो है आपको इसी तरीके से नेक्स्ट जो आगे के पार्ट बचेंगे वो आगे अगली मैराथन में मिलेंगे।